अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 1, जिसके टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ कि जहां पे हमने अपना प्रीवियस जो नॉलेज है जरा उसको रिकॉल करेंगे। बेटे हमने पिछले लेक्चर में रिसेंटली हमने मिक्सचर को पढ़ा था। वो बच्चे जिन्होंने मिक्सर का लेक्चर नहीं देखा, तो मैं उनको सजेस्ट ये करूंगा कि पहले वो मिक्सर का लेक्चर पढ़ के फिर ये चीजें समझ आएंगी। वो बच्चे जो डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप आउट किए हैं, तो उनके लिए जरा मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूं। मिक्सचर किसे कहते हैं? हम कहते हैं मिक्सिंग अप ऑफ अ सब्सटेंस, मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप सिंपली मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, किस तरह मिक्स करना है? तो हम कहेंगे सिंपली मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस, बगैर किसी केमिकल रिएक्शन से। जैसे आपने बेटे नमक लेना है, पानी के अंदर हल कर लेना है, कोई केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ा, कोई खास रेशो के साथ आपने कोई इक्वेशन लगाई, केमिकल इक्वेशन लगाई, एक टेम्परेचर प्रेशर कोई लेबोरेटरी के लिए काम करना पड़ा, नहीं। आप सिंपल नमक लेते हो, पानी के अंदर हल कर लेते हो, तो ये मिक्सचर बनता है। होप्सो ये आपको ये चीज यहाँ तक समझ आ गई होगी मिक्सचर का। सर आप ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने तो आज हमें पढ़ाना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, आप ये मिक्सचर की तरफ आ गए। बेटा ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप, मेरा ख्याल है कि मैं आपको ये पहले क्लियर करवा के फिर अगर उन टॉपिक्स की तरफ जाता हूँ तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आज आपको समझाने वाला है, बेटे मिक्सचर के बारे में समझ आ गई। बेटे मिक्सचर की ही तीन टाइप्स है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और बेटे कोलाइड, जो कि आज के हमारे टॉपिक है। क्लियर हो गया? यानी ये जो आज हम टॉपिक पढ़ने लगे ये मिक्सचर की टाइप्स हैं। चलिए इनको बाद में देखेंगे, अब जरा कंसेप्ट दूसरे पे आइएगा। जरा फर्ज करो कि बेटे मेरे पास 1 लीटर वाटर है। ओके, फिर इसके अंदर मैं क्या करता हूं, 0.5 लीटर या मिलीलीटर मिल्क ऐड कर देता हूं। आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया? पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा, यानी कोई 0.5 मिलीलीटर, एक गुण दो गुण, उसके अंदर आपने पानी डाल देना है, मिल्क डाल देना है। बनेगा क्या? सर कच्ची लस्सी बन जाएगी। ठीक है, अब समझाने वाली बात यहाँ पे क्या है बेटे, वो चीज जो बनेगा ये, आप कहेंगे सर मिल्क सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, नो डाउट मिल्क सोल्यूशन ही बनेगा। इसके अंदर जो चीज ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है वो कहलाएगा सोल्यूट, सॉल्वेंट। वो चीज जो सॉल्यूशन के अंदर कम है उसे हम सोल्यूट कहेंगे। समझ आ गई? दो चीजों को मिलाया, हम कहते हैं जी सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के अंदर वो चीज जो ज्यादा अमाउंट में है, यानी हम कहेंगे प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। वो चीज प्रेजेंट है जो
लेस अमाउंट, उसको हम कहेंगे सोल्यूट। समझ आ गई बेटे? अब आपसे मैं पूछता हूं कि बेटे आपने 1 लीटर वाटर लिया है, उसके अंदर 0.5 मिलीलीटर आपने मिल्क ऐड कर दिया है, इनमें सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? आप कहेंगे सर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट कहलाएगा। मिल्क की कंसंट्रेशन कम है, तो ये हमारे पास सोल्यूट कहलाएगा। होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। एक जरा और एग्जांपल से लेते हैं बेटे। अब इसी को जरा मैं चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि बेटे मेरे पास 1 लीटर मिल्क है, उसके अंदर 5 मिलीलीटर में या 2.5 0.5 लीटर वाटर ऐड कर देता हूं। अब बताइएगा कि इनमें सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है? आप कहेंगे सर अब मिल्क की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आपने अभी हमें ये बात बताई थी कि सॉल्यूशन के अंदर वो चीज जो ज्यादा होगी उसे सॉल्वेंट कहेंगे। तो अब मिल्क की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मिल्क सॉल्वेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर सोल्यूट कहलाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिएगा बेटे। मैं कहता हूं कि मेरे पास वाटर है, उसके अंदर 2 चम्मच मैंने चीनी के हल करने हैं। आप कहेंगे सर पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो पानी सॉल्वेंट होगा और चीनी जो आप ऐड कर रहे हैं, जो शुगर आप ऐड कर रहे हैं, वो आपके पास कम कंसंट्रेशन में है, वो सोल्यूट होगा। यहां तक बात समझ आ गई बेटे? अच्छा, ये चीजें आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं की, सोल्यूट और सॉल्वेंट। आई विल रिकमेंड यू दैट कि आप इन चीजों को बजाय रजिस्टर पे नोट करने के अपने बुक पे नोट करें। बुक बेटे आपकी है, आपके साथ बुक ने पूरा साल रहना है। रजिस्टर खत्म हो जाएगा, आप घर रख देंगे उसे। इन चीजों को बुक पे कहीं नोट किया करें, उसी पेज के ऊपर कहीं नोट करें। क्या नोट करना है? डेफिनेशन लिखना बेटे। सॉल्वेंट की डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे? हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, ज्यादा मिकदार में है, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। सोल्यूट क्या करोगे? आप कहोगे सर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन की कंपोनेंट है ना, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। अब देखिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेंगे हमारे पास, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे हमारे पास, सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी में क्या है कंपोनेंट, कंपोनेंट कहते हैं अज्जा को, जो चीजें मिलकर बनती हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटे? एनी कंफ्यूजन? ओके। अब जरा इसकी एक और डेफिनेशन भी कर लें भला, आपको इजी रह जाएगा उस कंसेप्ट पे जाने के लिए। क्या हम सॉल्वेंट की डेफिनेशन करते हैं? द सब्सटेंस in which other substance dissolve, वो सब्सटेंस जिसके अंदर दूसरी चीज हल होती है, जैसे पानी के अंदर चीनी हल होती है, पानी सॉल्वेंट है, हल करने वाला सॉल्वेंट कह सकते हैं, हल करने वाला, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। इसी तरह पानी के अंदर आप साल्ट डालते हो, पानी के अंदर हल होगा साल्ट, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है? इसकी डेफिनेशन किस तरह करते हैं, इसका कंसेप्ट किस तरह से? कोई पूछे सर सोल्यूट क्या होता है, आप कहेंगे बेटे वो चीज जो हल हो रही है, जैसे चीनी हल हो रही थी, इसी तरह नमक हल हो रहा था, ये हमारे पास सोल्यूट कहलाएंगे। सब्सटेंस विच इज टू बी
डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व होना है, जिसको हल होना है, वो हमारे पास सोल्यूट कहलाएगा। हो सकता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस उम्मीद के साथ आप इन चीजों को अपनी बुक के किसी पेज पे नोट करेंगे। तो हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अगर किसी को ये चीजें आती हैं तो वो इतना पोर्शन स्किप कर दे वीडियो का और यहाँ से हमारे साथ कंटिन्यू कर सकता है। देखिएगा पहली लाइन सोल्यूशन की, सोल्यूशन इज अ मिक्सचर, सोल्यूशन एक मिक्सचर है। अब समझ आ गया, क्योंकि सोल्यूशन मिक्सचर की ही एक टाइप है। ठीक है, हम कहेंगे सोल्यूशन इज अ मिक्सचर, सोल्यूशन एक मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल किसे कहते हैं, यानी हल होने वाला, जिसमें हल होना है, इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज, मुकम्मल तौर पर हल हो जाएं। कंप्लीटली होमोजेनाइज मतलब मुकम्मल तौर पर उसके अंदर हल हो जाए। किसके अंदर, इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर। अब आप देखें कि अगर तो पिछला पढ़ के आए, हमें चीजें इजी लग रही हैं। सॉल्वेंट किसे कहते हो, हल करने वाला, या जिसके अंदर, जिसके, जिसमें हल होगा क्या, सोल्यूट। ठीक है बेटे, अब इस लाइन को जरा देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा अब इस लाइन को पढ़ने का। सोल्यूशन इज अ मिक्सचर, सोल्यूशन एक मिक्सचर है इन विच सोल्यूट, जिसके अंदर सोल्यूट हल होते हैं। किस तरह, कंप्लीटली होमोजेनाइज, मुकम्मल होमोजेनाइज हो जाते हैं। बेटे कंप्लीटली होमोजेनाइज का मतलब हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, होमोजीनियस है। कंप्लीटली होमोजेनाइज आप अपनी बुक पे ही लिख लीजिएगा ये वर्डिंग। कंप्लीटली कंप्लीटली होमोजेनाइज मतलब नो विजिबल बाउंड्री ऑफ कंपोनेंट्स, या हमने पिछले लेक्चर में किया था, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे बेटे आप कहते हैं कि सर पानी के अंदर चीनी को हल करते हैं, कंटिन्यूस स्टीरिंग हल करते रहते हैं, एक स्टेज वो आती है चीनी गायब हो जाती है, आपको वो पानी ही नजर आता है, क्या उसके अंदर चीनी नहीं है? सर है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज हो चुकी है। अब क्लियर हो गया ये चीज। सोल्यूशन इन अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है, सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज हो जाते हैं इन सॉल्वेंट। ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं, इस तरह का जो मिक्सचर होगा उसे हम सोल्यूशन कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गई? अगर बेटे ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो मैं समझूंगा कि मेरा फर्ज पूरा हो गया है, कि मैं आपको ये चीज समझाने में कामयाब हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सोल्यूट एग्जांपल की तरफ। डेसोल्यूशन यानी हल होना ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। इसकी एग्जांपल क्या, मिसाल क्या है, पानी के अंदर जब आप NaCl नमक ऐड करते हो तो वो सोल्यूशन बन जाता है। क्यों बेटे, जब देखें आप पानी के अंदर नमक ऐड करते हो, जब वो हल कर लेते हो आप उसे प्रॉपर, क्या नमक आपको नीचे नजर आता है? नहीं नजर आता। आप कहें सर हमने इसके अंदर नमक डाला था लेकिन गया कहां पे? हम कहेंगे कि जब आपने पानी के अंदर नमक ऐड किया वो मुकम्मल होमोजेनाइज हो गया, और ऐसा सोल्यूशन मिक्सचर जिसमें आप सोल्यूट को ऐड करें सॉल्वेंट के अंदर और वो मुकम्मल होमोजेनाइज हो जाए, वो सोल्यूशन कहलाता है, यानी NaCl एग्जांपल है सोल्यूशन की। इसी तरह बेटे कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट देखिएगा बेटे हमारे पास इस तरह का पाउडर होता है, जब आप इसे पानी के अंदर हल करते हैं तो ये आपके पास ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है। आपको कहीं पे कॉपर सल्फेट मिलेगा नहीं, फ्रूट कंपोजिशन आपको इसकी सेम मिल रही है, ब्लू कलर का सोल्यूशन ही मिल रहा है, तो इसे भी हम सोल्यूशन कहेंगे। होप सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन हमने की अभी, उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल की। अगर यहां तक कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लाजमी दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूट पार्टिकल इन सच सोल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो चीज जिसमें हल होना है, कैन नॉट बी सीन, यानी उसे हम देख नहीं सकते बाय नेक्ड आई, आम आंख से। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यानी जब आप सॉल्यूशन बना लेते हो, सोल्यूट को उसके अंदर हल कर लेते हो, तो आपको आम आंख से आप कहेंगे सर मैंने पानी के अंदर चीनी ऐड की है, क्या आम आंख से मैं देख सकता हूँ चीनी कहां पे? नहीं, नजर नहीं आएगी। इसीलिए पॉइंट, सोल्यूट पार्टिकल इन सच सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल कैन नॉट बी सीन, हम नहीं देख सकते। किस तरह? बाय नेक्ड आई, आम आंख से। हम आम आंख से सोल्यूट के पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आएंगे। हुआ तो उसके अंदर डिसॉल्व होगा, लेकिन वो नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इफ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर सोल्यूशन को फिल्टर करूं, फिल्टर मतलब बेटा छानना। देखा है ना, आप चाय बनाते हो घरों के अंदर, तो आप चाय के जो पत्ती होती है उसको इस तरह छान लेते हो, हम कहते हैं हमने चाय को फिल्टर कर दिया। वही टर्म यहां पे यूज हो रही है। इफ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर सोल्यूशन को फिल्टर किया जाएगा, फ्लूइड पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अच्छा बेटे, आपके लिए लफ्ज नया होगा, फिल्टर पेपर। इसको देखिएगा बेटे, ये हमारे पास इस तरह का फिल्टर पेपर होता है। जैसे हम चाय को छानने के लिए चाय पोनी लेते हैं, इसी तरह सॉल्यूशन को छानने के लिए हम फिल्टर पेपर लेते हैं। अब इस फिल्टर पेपर को हम इस तरह फनल शेप, हमारे पास ये चीज होती है, इसके अंदर हम लगा लेते हैं और फिर ऊपर से हम इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं। जो चीज जो गुजरनी है वो इसके नीचे गुजर के नीचे आ जाएगी, जो चीज जरा उसका साइज बड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगी, जैसे पत्ती ऊपर रह जाती है। लेकिन बात यहां पे कौन सी हो रही है कि इफ सॉल्यूशन इज फिल्टर, अगर सॉल्यूशन को फिल्टर करें, सोल्यूट पार्टिकल यानी वो चीज जो आपने हल की होगी, पास टू द फिल्टर पेपर, वो भी फिल्टर पेपर से गुजर के नीचे आ जाएगी। देखो ये आपके पास फिनल शेप, फिनल है, इसके अलावा आपने ये फिल्टर पेपर यूज किया हुआ। आप कहते हैं सर NaCl था हमारे पास, वाटर के अंदर आपने साल्ट हल किया हुआ था, साल्ट सॉल्यूशन, तो नीचे आपने कप रखा हुआ है अभी, वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा, कोई भी चीज ऊपर नहीं बचेगी। यहाँ पे जो चीज ऊपर बच जाती है हम कहते हैं रेजिड्यू। लेकिन सॉल्यूशन की खासियत ये है कि जब आप उसे फिल्टर पेपर से गुजारते हो, सारा का सारा जो सोल्यूट है वो नीचे आ जाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ऊपर कोई भी चीज नहीं बचती। नो रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई चीज बचेगी नहीं। चाय को आप जब छानते हो तो बेटे वो पत्ती ऊपर आएगी, तो कितने ये रेजिड्यू है, बच गई ये चीज। सॉल्यूशन के केस में कोई रेजिड्यू नहीं बचेगी, बल्कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइएगा, सच सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, इस तरह का सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। ये चीजें बेटे 4 पॉइंट थे, बड़ा डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें, 1 मिनट स्पीड लगा लें जरा। क्या पढ़ा हमने? देखिएगा बेटे, हमने पहले पढ़ा सॉल्यूशन की डेफिनेशन। हमने कहा सॉल्यूशन टाइप ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर की एक टाइप है। जिस तरह सस्पेंशन कोलाइड मिक्सचर की टाइप है, इसी तरह सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर की टाइप। सॉल्यूशन का मिक्सचर, अच्छा किस तरह का मिक्सचर है? फ्लूइड और सॉल्वेंट हल होके एक होमोजेनाइज कंपोजिशन हो जाती है, होमोजेनाइज हो जाते हैं। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच फ्लूइड एंड सॉल्वेंट होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल को आम आंख से हम देख नहीं सकते। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से गुजारो, सारा का सारा सोल्यूट और सॉल्वेंट नीचे आ जाएंगे, ऊपर कोई भी चीज बचेगी नहीं, यानी रेजिड्यू नहीं बचेगा। चौथा पॉइंट हमने कहा कि इस तरह के सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। यहां तक की कंफ्यूजन अगर है तो बेटे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा।
नेक्स्ट दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, सस्पेंशन की तरफ। देखिए हमने कहा था ना मिक्सचर की 3 टाइप्स हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। सॉल्यूशन को हम देख चुके, सस्पेंशन की तरफ आते हैं। सस्पेंशन इज अ मिक्सचर, ये भी एक मिक्सचर है। किस तरह का मिक्सचर है? इन विच सल्यूट पार्टिकल, जिसमें सल्यूट के पार्टिकल्स डज नॉट डिसॉल्व, हल नहीं होंगे। मिक्सचर होगा लेकिन सल्यूट के पार्टिकल अब हल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमने बेटे पढ़ा था, पिछले हमने एग्जांपल की थी पिछले मिक्सचर में, हमने कहा था पानी है उसके अंदर आप बजरी डाल दें, क्या ये हल हो जाएगी बजरी उसके अंदर? नहीं। तो ये दो चीजों को मिक्स जो किया था, मिक्सचर तो बन गया, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? सस्पेंशन है। इज अ मिक्सचर, सस्पेंशन एक मिक्सचर है इन विच सल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिसॉल्व, सल्यूट के पार्टिकल हल नहीं होते। इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के यहां तक क्लियर हो गया बेटे? अब नेक्स्ट आइएगा, वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल्स, हम इनको आम आंख से देख सकते हैं। वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल, हम इन्हें आम आंख से देख सकते हैं। इसी तरह बेटे एक चाक सॉल्यूशन है। अच्छा चलें इसी रेंज। इफ सस्पेंशन इज फिल्टर, अगर सस्पेंशन को फिल्टर किया जाएगा, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू पोर्स, पार्टिकल जो है वो गुजरेंगे नहीं बल्कि इधर ही रह जाएंगे। जैसे चाय की पत्ती में तो ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है, ये पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। किस केस में? सस्पेंशन के केस में। एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू, हम उसे रेजिड्यू के तौर पर कलेक्ट कर सकते हैं, वो ऊपर रह जाएंगे, हम ज्यादा कर लेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर यहां तक बेटे कोई कंफ्यूजन है इन दो टॉपिक से रिलेटेड, आप पूछे, लाजमी पूछे। अगर आप इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछ सकते, अपनी बुक पे जहां पे आप ये चीजें नोट करें वहां पे क्वेश्चन लिख लें। आपको इंशाल्लाह जब आप स्कूल में पढ़ेंगे, किसी एकेडमी में पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें, क्वेश्चन आपका पता होगा, आप वहां से पूछेंगे, ठीक है, या मुझसे पूछें, लाजमी पूछें। हमारा ये लास्ट मिक्सचर की टाइप है कोलाइड। अब देखिएगा कोलाइड क्या है। इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल डज नॉट होमोजेनाइज, यानी पार्टिकल जो है वो होमोजेनाइज नहीं होंगे, कंप्लीटली हल नहीं होंगे, ठीक है बेटे? लाइक आपने कहा था ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो हल हो जाए, सॉल्यूट आपने ऐड किया, सॉल्वेंट पार्टिकल हल हो जाए, तो इसके अंदर हल नहीं होंगे, थोड़े भी नहीं होंगे, नहीं सर, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे हल नहीं होंगे। जैसे इसके अंदर तो हम कहते हैं ना सस्पेंशन के अंदर आपने पानी के अंदर बजरी डाली हुई है, हम कहते हैं मुकम्मल तौर पे क्या, ये तो बिल्कुल भी हल नहीं होंगे, ठीक है, सस्पेंशन के अंदर। इसमें तो कहते मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे, लेकिन इसमें कहते हैं डू नॉट कंप्लीटली होमोजेनाइज, इसमें मुकम्मल तौर पे हल नहीं होंगे विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ। These particles are little bigger than solute particles present in solution। वो कहते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सोल्यूशन के पार्टिकल से जरा बड़े होते हैं। देखो कि अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये एक सोल्यूशन है, देख के बता दो कौन सा सोल्यूशन, आप कहेंगे सर देख के तो नहीं ना पता लगेगा, क्योंकि जो चीज आपने ऐड किया है वो तो मुकम्मल तौर पे हल हो गई है, देख के कैसे पता लगेगा? आप बता दें। मैं कहता हूँ बेटे ये मेरे पास साल सॉल्यूशन है, चले सर आपकी मान लेते हैं, ठीक है, ये साल सॉल्यूशन है। फिर यहां पे मैं बात करता हूं कि बेटे ये मेरे पास सस्पेंशन है, आप कहेंगे हाँ सर ये मैं बता सकता हूँ ये सस्पेंशन है। कैसे बता सकता हूँ? कि सर आपने पानी के अंदर बजरी डाली होगी, वो दिख जाएगी मुझे, ठीक है, अच्छा ये सस्पेंशन हो गया, चले। लेकिन इनके दरमियान, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं कोलाइड। अच्छा देख के बता दो ये कौन सा मिक्सचर है ये,
क्या इसके अंदर मैंने ऐड किया? नहीं सर जी, देख के नहीं पता लगेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल आम आंख से नजर नहीं आते। अभी तो आप क्या कहेंगे, पार्टिकल ऑफ द कोलाइड आर बिगर देन फ्लूइड पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से तो पार्टिकल बड़े हैं इसके। जी भाई, सॉल्यूशन से पार्टिकल इसके बड़े ही होंगे, लेकिन अगर हम कह रहे आम आंख से नजर आ जाए, इतने भी बड़े नहीं होंगे। ठीक है बेटे, तो अगली लाइन कह रहा है बट नॉट इनफ, इतने नहीं होंगे टू सी विद नेक्ड आई, के आम आंख से ही देखे जा सके। क्लियर हो गया बेटे यहां तक? ओके। लाइक पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, जैसे सस्पेंशन के इतने इसके पार्टिकल आम आंख से नहीं नजर आएंगे, इसके भी आम आंख से नजर तो आते ही नहीं इसके। इफ इट केप्ट फॉर सम टाइम, अगर कोलाइड के पार्टिकल को कुछ देर के लिए, इन कोलाइड सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दिया जाए कहीं पे, इसको छेड़ा ना जाए, इसी तरह केप्ट फॉर सम टाइम, पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन, कोलाइड के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। अच्छा सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है सस्पेंशन के अंदर। फर्ज करो चाक का सॉल्यूशन है आपके पास, आप इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख दें, आपको दिखेगा कि चाक जो है वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन कोलाइड को अगर आप इसी तरह रखते हैं तो कोलाइड के पार्टिकल नीचे सेटल, इसके तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, इसके नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। ये बात कह रहे हैं कोलाइड सॉल्यूशन नॉट सेटल डाउन, कोलाइड के सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड पास थ्रू फिल्टर पेपर। हाँ, आपने यहां पे बात की थी सर सॉल्यूशन वाले में कि फिल्टर पेपर से सॉल्यूशन पास हो जाएगा। सस्पेंशन नहीं सर है, ये बड़े इतने ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, जैसे चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है। लेकिन कोलाइड के पार्टिकल भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इसके पार्टिकल भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, इसके भी, लेकिन इसके पार्टिकल रेजिड्यू की फॉर्म में ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है, एग व्हाइट। आपने देखा होगा घरों में जब अंडा हम तोड़ते हैं ना, तो एग का जो व्हाइट है, सफेदी होती है जो, ठीक है, वो सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर कोलाइड होगा। सर आप कहें वो कोलाइड हमें तो सॉल्यूशन ही लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटे वो सस्पेंशन तो नहीं है। नहीं, सस्पेंशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता वो, लेकिन पार्टिकल में तो उसके बड़े, आप सर इतने भी हो जाएंगे क्यों जी, सॉल्यूशन तो नहीं, वो सस्पेंशन जितने ही हो, सॉल्यूशन से बड़े हैं बस। ठीक है बेटे, यहाँ तक होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नो डाउट के लेक्चर बहुत ज्यादा बेटे लेंथ में ज्यादा हो गया है, इसकी टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आप अगर इस चीजों को नोट करेंगे, इसके लिए क्वेश्चंस हैं वो जो आपकी क्यूरीज हैं वो पूछेंगे, तो आपको ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड एफएससी लेवल तक जाएंगे ना, तब भी आपको ये चीजें काम आएंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।